अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको जग खड़ा होना पड़ेगा, अब उठना पड़ेगा, अपने हक की मांग के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप नहीं लड़ोगे, नहीं खड़े होगे, तो आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं सामने आएगा। हमने सोच लिया कि हम लड़ेंगे, हमारे साथ हमारे देशवासी, हमारे बिहारवासी, हमारे समुदाय के लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एक समुदाय की नहीं, पूरे बिहार के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो पूरा बिहार का लोग हमारा साथ देंगे, ये मेरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आगे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर भ्रष्ट व्यवस्था को बंद करना है, भ्रष्ट व्यवस्था को तहस नहस करना है, जनता को जगाना है, चाहे लोक व्यवस्था को खड़ा करना है, तो इसके लिए युवा, मतलब आज के छात्र, आज के नौजवान, इन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। युवाओं को अब जगना होगा, बदलना होगा, विचार को सुधारना होगा, विचार बदलना होगा। हम सोशल मीडिया, हम रील्स, हम यूट्यूब, हम फेसबुक के दुनिया से बाहर निकले, और चाहे इसमें है भी तो केवल जनहित के कल्याण करने के लिए, जगहित के कल्याण करने के लिए ही आप उसमें घुसे। हाँ, जरूरी है कि आप भी कमाओ, दूसरे को भी कमाने दो, ये नीति हर किसी को अच्छी लगती है। आप भी कमाओ, क्योंकि जिंदगी में जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाता है तो कमाने के लिए नहीं जाता है ना। लेकिन जो फालतू में टाइम पास कर रहे हैं, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को वहां से निकलना होगा। निकलने के बाद कुछ नया करना होगा, विचार बदलने होंगे। विचार बदलने का मौका मिलता नहीं है, उसको छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और अपना पोस्ट, अपना जगह दूसरे से छीनना पड़ता है। क्योंकि आप जिस पोस्ट पे हो, आप नहीं होते तो कोई और होता वहां पे। आपने उस पोस्ट को छीन लिया किसी से, तभी ना आप उस पर हो जी। आपने अपना अधिकार जमा लिया, तभी तो आप उस जगह पे हो, उस पोस्ट पे हो। तो आपको कुछ करना होगा, आपको कुछ बनना होगा। आपको केवल मार्गदर्शन की जरूरत है, जो हम करने के लिए तैयार हैं। आप केवल हमारा साथ दें। मेरा विश्वास है कि हम आने वाले 10 सालों में, आने वाले भविष्य में हम बेहतर कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, और अपने नाम के आगे जातिवाद सूचक हटाना पड़ेगा, टाइटल हटाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी जनता कुछ कर पाएगी। जिसके लिए हमें लड़ना होगा, हमें लोगों का साथ देना होगा, हमें लोगों को मोटिवेट करना होगा। हम नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? जीवन में नैतिक मूल्यों को उतारने का संकल्प लो कि जीवन में हम हर चीज अच्छा करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, फरेब किसी के साथ नहीं करेंगे, लालच नहीं रखेंगे, अपना भी फायदा, अगले का भी फायदा, लेकिन लालच नहीं, बगावत नहीं, गद्दारी नहीं। इस चीज को लाना होगा। ईमानदारी से काम करो, भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है, बेईमानी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इन सब के लिए हम अपने बलिदान, अपना तो ठीक, लेकिन हम उन लोगों का भी बलिदान नहीं भूल सकते जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। सर्वोच्च बलिदान कर दिया तो उसने नहीं सोचा होगा क्या कि हमारे बाल बच्चे नहीं है, हमारे परिवार नहीं है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गया, क्या उसको प्रेम प्रसंग नहीं हुआ होगा क्या? कि उसको प्यार मोहब्बत नहीं हुआ होगा क्या? उसका परिवार नहीं था, उसके भाई बंधु नहीं थे, उसके माता पिता नहीं थे क्या? पूरा भरा भरा परिवार था, फिर भी इस देश के लिए कुर्बानी दिया ना। तो जब एक भगत सिंह दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते हो? हमारी मां बोलती थी कि आर्मी में नहीं जाना है, तो हमने पूछा क्यों? क्योंकि वहां पर खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक है भैया, तो हमने बोला कि खतरा ज्यादा है, मतलब दूसरे का बेटा आर्मी में जाता है, फोर्स में जाता है, तो हमें सुनाया जाता है कि देखो फोर्स में चला गया, आर्मी बन गया, एसपी बन गया, थानेदार बन गया। तो उस समय क्या नहीं लगता है कि अपना ही बेटा जब बन रहा है तो नहीं रोकना चाहिए? अपना बेटा ना मरे, अपना बेटा ना मरे, बाकी सब मरे, कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो हमने उनको भगत सिंह का एग्जाम्पल बताया, भगत सिंह के बातों को बताया कि भगत सिंह ने बोला अपने माँ को कि अपने बेटा को तुम देश के लिए बलिदान कर रही हो, तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम अगर रो दी तो अनेकों माताएं, भारत के अनेकों माताएं अपने बेटे को बलिदान करने के लिए डरेंगी, अपने बेटे को बलिदान नहीं करेंगी। तुम एक एग्जाम्पल बनो, तुम एक उम्मीद का किरण बनो कि आपके वजह से किसी की उम्मीद बनी रहे,
कोई अपनी इच्छा शक्ति से अपने बच्चे को बलिदान कर दे कि जा बेटा जा, देश के लिए तू लड़ पड़। तो यही बात हम भी बोले कि देखिए, दूसरे का बच्चा बच्चा और नहीं, अपना बच्चा बच्चा, दूसरे का बच्चा कुछ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बदलना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। अब इसको बदलने के लिए आपको बहुत कोशिश करना पड़ेगा जी, बिना कोशिश किए कुछ थोड़े होता है। हमने बोला अब इस बच्चे को देश के लिए कुर्बान कर दो, बस इसी में भलाई है। सोच लेना है कि तुम भी भगत सिंह के जगह, भगत सिंह के माँ के जगह पर खड़ी हो, आप भी भगत सिंह के माँ के जगह पर खड़ी हैं, बस इससे अलावा ज्यादा कुछ मत सोचना। और एक क्षण का भी आंसू नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि आंसू बहा देने से, रो देने से वो चीज बदल नहीं जाता। अंदर की जो भावनाएं होती है वो बदल नहीं जाता, और फूट फूट कर सामने आता है, और मतलब जोर लगा कर सामने आता है। तो उस जोर को हमें, उस उल्लास को, उस उत्सुकता को हमें बढ़ाना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए तो हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना जी। अपने जीवन में नैतिक मूल्य को उतारो, उसका संकल्प लो, करेंगे। बेईमानी छोड़ो, फरेबी छोड़ो, अपने नाम के आगे सूचक टाइटल सब खत्म कर दो। बिहार लगाओ, जय हिंद लगाओ, हिंद बिहार लगाओ, हिंद यूपी लगाओ, हिंद उत्तर प्रदेश लगाओ, हिंद आंध्र प्रदेश लगाओ, हिंद कर्नाटक लगाओ अपने नाम के आगे, तब न माने कि देश के लिए कुर्बान। इसके लिए तो भैया त्याग की भावना चाहिए। आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, सब चीज का नॉलेज आपको हो जाएगा। किताब पता है परिवार वाले खरीद कर नहीं देते हैं, परिवार वालों का एक सबसे बड़ा ढोंग, और जो भी हमारे समुदाय के लोग हैं बड़े बड़े, सुबेरे उठना चाहिए, नहा धोवा कर पूजा पाठ करके तब हमें गीता रामायण महाभारत पढ़ना चाहिए। काय पढ़ना चाहिए भैया? इसी तरह पढ़ो, स्टार्टिंग करो। अच्छा, कोई भी बच्चा टीनेजर क्या नहा धोवा कर वो गीता पढ़ने बैठेगा? हो सकता है कभी? कभी नहीं होगा। 97% बच्चे नहीं कर पाएंगे, 3% बच्चे से कुछ होने वाला नहीं है। 3% बच्चे में भी 1% में से अब 10 बच्चे को ले लो कि जो धुरंधर होते हैं, वही जाकर समाज बदलने के लिए सामने आते हैं और उनका भी कुर्बानी हो जाता है। लेकिन जब 100% लोग खड़े हो जाएंगे तो कुर्बानी नहीं, वो एक क्रांति होता है। क्रांति होगा, क्रांति लाना है तो हमें भी आगे बढ़कर आना होगा, और आगे बढ़ने के लिए आप उसमें हमारा साथ दीजिए और अपना भी साथ दीजिए, अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाइए कि उसमें आप योगदान दो। जयप्रकाश नारायण जी का एक बात यहाँ पर है, केवल मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को बदल जाने से, इनके बदल जाने से कुछ काम पूरा नहीं होने वाला है। आज की राजनीतिक बदलनी चाहिए, साथ साथ विकास, शिक्षा, न्याय, प्रशासन आदि की नीति रीति सब बदलनी चाहिए। चाहे विकास हो, शिक्षा हो, न्याय हो, प्रशासन हो, इनके नीति रीति को पूरे बढ़िया तरीके से क्रांति लाके बदल देना चाहिए, तभी जाकर कुछ बदलने वाला है। इतना होने के बाद हम सब एक नए समाज में जाएंगे, जिसमें नए साधन होंगे, नए संबंध होंगे तथा जीवन के नए मूल्य होंगे। इसके लिए हमें संपूर्ण क्रांति की जरूरत है। बताइए कितने लोग हमारे साथ खड़े हैं संपूर्ण क्रांति लाने के लिए? क्योंकि लोक व्यवस्था जग रही, भ्रष्ट व्यवस्था कांप रही, जनता खुद ही जग उठेगी, भ्रष्ट व्यवस्था कांप भागेगी, यहाँ से कांप उठेगी, कांप मिटेगी। ये सब बातों को हम यहाँ से जड़ से निकालेंगे। भ्रष्ट व्यवस्था तभी मिटेगी, भ्रष्ट व्यवस्था तभी मिटेगी जिसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए नहीं होने वाला, और कुछ हम ना करें तो हमें जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि हम इस धरती पर, इस धरा पर, इस देश में जिंदा हुए हैं, मतलब हम जनहित के भलाई, जनहित के बलिदान, जनहित का समर्पण के लिए हुए हैं। नैतिक मूल्य को जीवन में अपना लोगे, गीता के नॉलेज, गीता का प्यार, गीता को समझ लोगे। लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवत गीता की बात कर रहा हूँ। तो भगवत गीता को आप समझ लोगे तो आप इस जीवन में नए आयाम से सामने आओगे, नए उम्मीद बनकर सामने आओगे। आप हर किसी के लिए एक आदर्श व्यक्ति के रूप में सामने आओगे, और हर व्यक्ति के जीवन में आप आदर्श व्यक्ति का दर्जा रखते हो तो आपके बच्चे आने वाले भविष्य में याद रखेंगे कि हमारे पूर्वज, हमारे घर वाले, हमारे दादा, हमारे परदादा
हमारे लिए इतना बलिदान देकर गए हैं, तो इसके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना जी। सबसे पहले जातिवाद खत्म करो, नैतिक मूल्य को डालो, संपूर्ण क्रांति लाओ, दहेज मुक्त शादियां करो। ये सब करने के लिए हमें एक बलिदान की जरूरत पड़ेगी, एक अंदर की इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी, जो आपको गीता पढ़ने से आएगी, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, सब चीज मिलेगा भैया। आज तो ऑनलाइन सब किताबें मिल रही है, एप्लीकेशन मिल रहा है, आप पढ़ो ना। हमने पढ़ा, फिर बुक लाया, बुक से भी पढ़ा, खूब पढ़ा। ये देख सकते हो आप किताब, अभी ये मैं खत्म कर रहा हूँ, देख लो आप, ये रेड पट्टी जो है ना यहाँ तक आ चुका है, इसको अभी पढ़कर खत्म कर रहे हैं। इसके पढ़ने के बाद और भी ज्यादा इच्छा शक्ति बढ़ रही है कि कुछ हम लोग देश के लिए करने जा रहे हैं, देश के लिए मरने मिटने जा रहे हैं। तो ये सब अंदर से इच्छाएं हैं जो देश के लिए बहुत बढ़िया है, देश के लिए बहुत अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है। और आप बेहतर भविष्य चाहते हैं बिहार का, तो आप 1 रुपया दान करें। कितना? 1 रुपया दान करें। आपको यहाँ पर वीडियो देखते हुए आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर मिल जाएगा। बिहार के बेहतर भविष्य के लिए कृपया 1 रुपया दान करें। अगर आप हमसे सहमत हो तो, नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं है तो मत कीजिएगा, सहमत हो तो ही करना। धन्यवाद।